नमस्कार दोस्तों, लर्निंग सीरीज के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे एक और न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं जिनकी उम्र जानते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये इशू रहता है कि उम्र ज़्यादा होने की वजह से कार चलाना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो आज हम बैठे हैं टाटा टिगोर ईवी इलेक्ट्रिकल वाहन में, जो कि ऑटोमेटिक आता है। तो आज बहू जी का नाम जानते हैं और उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो उम्र के हिसाब से कार सीखने में घबराते हैं। तो क्या नाम है बहू जी अपना? गोपाल लाल शर्मा। गोपाल लाल जी शर्मा। आज कौन सा दिन है आपको कार चलाने का? आज तो बहुत बढ़िया दिन है, बुधवार है। बुधवार है, लेकिन दिन कौन सा हो गया आज आपको? पांचवा दिन, छठा दिन, या एक तरीके से हाँ पहला दिन ही मान ले? हाँ। चलो ठीक है। अब ये कार कौन सी है आपके पास? इलेक्ट्रिकल ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रिक। है ना? क्योंकि मैनुअल कार आपको नहीं समझ में आती है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 77। 77, 77 ईयर ओल्ड बहू जी हैं। तो बहू जी का इस उम्र में भी कार सीखने का एक अम, शौक था जो पूरा कर रहे हैं बहू जी। उसके लिए बहू जी ने कार भी खरीदी है और फर्स्ट टाइम ही ये कार चलाना सीख रहे हैं। इससे पहले ये कभी कार की सीट पे नहीं बैठे हैं। तो कार का कुछ नॉलेज है आपको? आज तो बहुत बढ़िया दिन है, बुधवार है। हाँ, बुधवार एक है, दो बार लेकिन आप दिन कौन सा बताए हो गया उस आज हिसाब आपको? से थोड़ा पांचवा कुछ। दिन, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं लर्निंग सीरीज के वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप भी अगर हमारे चैनल पे वीडियो में नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तो एक एक करके बहू जी को समझाते हैं और उन न्यू बिगिनरों के लिए भी ये वीडियो एक मोटिवेशन होगा जो यूं सोचते हैं कि उम्र का कोई लेना देना होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस किसी भी उम्र में आ सकता है और ड्रीम होता है सीखने का, कार सीखने का। तो बहू जी की इच्छा शक्ति थी कि मैं कार चलाना सीखूं। तो बहू जी ने हमारे ड्राइविंग स्कूल में कांटेक्ट किया हमारे को और मैं आज इनको कार चलाना सिखा रहा हूं। तो कार में बैठते पहले जो बेसिक्स करने होते हैं अपने को, सीट पे बैठते पहले तो मैं गाड़ी का डैशबोर्ड बता देता हूँ आपको। ऑटोमेटिक कार है, वैसे दिखती कैसे है। तो दोस्तों, ऑटोमेटिक कारों में क्या होता है कि दो ही पेडल होते हैं। ये तो ब्रेक होता है, वो रेस होती है। और गियर ट्रांसमिशन में ये होता है, एक तो अपने इस टाइप का गियर बॉक्स होता है इसमें, जिसमें ये स्पोर्ट्स मोड है, ये ड्राइव मोड है, ये न्यूट्रल और ये रिवर्स। ठीक है। तो ये लीवर के हिसाब से। तो अब अपने को सबसे पहले बैठते पहले पहला काम क्या करना है बहू जी? आपके पैर देखो, पैर पहुंच रहे हैं क्या पेडलों पे? नहीं। नहीं पहुंच रहे तो सीट कहाँ से सेट करेंगे अपन? ये यहाँ से। यहाँ से नीचे लोहे की रोड को जैसे आप ऊपर खींचोगे, सीट को आगे कर लेना है। हाँ, खींचो और आगे खींचो। हाँ, फुल हो गई। अब आगे खींचने के बाद अब वो देखो, दबा के देखो, पेडल दबा के देखो, देखें जैसे ब्रेक दबाओ, ब्रेक पे पैर पहुंच रहा है आपका। हाँ, रेस कौन सी है, ब्रेक कौन सा है? ये तो ब्रेक है हाँ, और ये रेस है। ये रेस है। ठीक है। तो अब जैसे पहला काम तो आपको कार में बैठते पहले क्या करना है? सीट सेट करनी है ना? सीट किसके लिए सेट करनी है? ताकि अपने पैर पहुंच सके। दूसरा काम करना आपको बॉडी रेस्टर, जिस जो आप बैक रेस्ट पे अपन जो टेका ले रखा अपने, इसको सेट करना है। इसको कहाँ से सेट करें अपन? ये कर दी ना। ये तो आगे लेने के लिए है। अच्छा अच्छा। है ना? तो दोस्तों मैं आपको कार भी बता देता हूँ एक बार कि कौन सी कार है बहू जी के पास। तो और इनको सीट सेट करना और आगे पीछे लेना भी सिखाना है। तो बहू जी क्या होता है कि सीट तो आपने सेट कर ली पेडलों के लिए। अब ये जो चीज है इसको सेट करने के लिए इस साइड में देखो दो लीवर दिख रहे हैं। ये तो ये तो हो गया बैक रेस्ट को सेट करने का। हाँ, ये इसको ऊपर खींचो। हाँ, पूरा ऊपर खींच लो। ये तो पंपिंग, मतलब सीट की हाइट को ऊपर नीचे एडजस्ट करने का। हाँ, इसको ऊपर खींचो पूरा। हाँ, खींच लिया। अब ये देखो, ये सीट फ्री हो गई, है ना? ये फ्री होते हैं पहले इसको छोड़ दो। छोड़ दिया। अब पीछे हो जाओ, बॉडी को पीछे। अब हाथ को यूं करो सीधा स्टीयरिंग पे। वो यूं नहीं बताया मैंने? यूं हाथ को यूं करो। कलैया आ रही नहीं आ रही देखो एक बार। स्ट्रेट करो हाथ को। ये तो लंबा तो अब ये जैसे आगे निकल रही है ना? ये आगे आ गया आपके। इसको पीछे ले वापिस। इसको वापस दबाना पड़ेगा। हाँ, ऊपर खींच के। हाँ, बस। अब देखो, देखे अब कंफर्टेबल है कि नहीं? ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो आपको हाइट कम लग रही हो, आगे दिखने में कम दिख रहा हो आगे, तो ये जो अपने एक एक्स्ट्रा फीचर और आने लग गया कंपनी का, इसको अपन यूं करेंगे ऊपर। तो ये सीट ऊपर कर लो इसको। ऊंचा हो जाएगा। ऊपर करो इसको। हाँ, हाँ, छोड़ो वापस खींचो, छोड़ो वापस खींचो, छोड़ो वापस खींचो। हाँ, ये ऐसे क्या आपकी सीट थोड़ी ऊपर हो जाएगी। और करो ऊपर, फुल ले लो ताकि आपको आगे अच्छा खासा दिख जाएगा। और लो। हम्म हम्म हाँ, फुल ले लो ऊपर ताकि आपकी हाइट ऊपर होगी तो आगे देखने में आपको आसानी रहेगी।
ठीक है, तो कितने काम हो गए आपके? पहला काम तो सीट सेट करने का हो हाँ, गया, ये हो दूसरा गया, बैक रेस्ट सेट करने का ये हो हो गया, गया। है ना। फिर तीसरा काम अपन ने हाइट चेक करी, हम्म। हाइट ज्यादा कम थी अपनी, तो अपन ने सीट को ऊपर ले लिया थोड़ा। हम्म। आगे अदर गाड़ियों में नहीं आता ये फंक्शन, इसमें आता तो ले लिया था कि आप थोड़े ऊपर हो गए, हम्म। है ना। और उसके बाद अपने को सीट बेल्ट लगानी है। हम्म। सीट बेल्ट ये रही। हम्म। हाँ, थोड़ा जोर दो। हाँ, लगो बस। तो दोस्तों, नए बिगिनर हैं और बहू जी की उम्र भी ज्यादा है, तो शौक की कोई उम्र नहीं होती है। बहू जी को इस उम्र में कार चलाने का शौक आया, तो बहू जी कार चला रहे हैं। कितने काम हो गए? 4 और 5 हो गए। एक, हम्म। दो, 2। तीसरा इसको ऊपर लिया अपन ने, है ना। और चौथा सीट बेल्ट हो गई। पांच, 4 काम ही हुए। अब पांचवा काम है, कांच चेक करो, तीनों कांच सही सेट है कि नहीं है। राइट वाला ग्लास देखो, लेफ्ट बीच वाला देखो और सेंटर वाला देखो। हाँ, पीछे का पूरा दिखना चाहिए। हम्म, है ना। अब लगाओ आप चाबी। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाहन जो होता है वो डायरेक्टली चाबी को सेकंड टाइम ऑन करते ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। हाँ, चाबी निकाल लो। एक बार ऑन करो चाबी को। अब जैसे देखो, चाबी नहीं घूम रही होगी, है ना। तो अब घूम गई। हाँ। अब एक बार और घुमाओ। हाँ, अभी देखो डिस्प्ले साइन आ गए सारे। अब ये सारे साइन आ गए तो गाड़ी हो गई स्टार्ट। ये तो हो गया आपके चार्जिंग का, है ना। 100% चार्ज, ये अपना स्पीडोमीटर हो गया। और ये अपना एन आ रहा है, इसका मतलब न्यूट्रल है ये अभी, है ना। ये लीवर है, ये अभी न्यूट्रल है, तो वहां दिख जाएगा अपने को, ठीक है। और अपन क्या पहुंच रहे थे आप पहले, एसी कंट्रोल का क्या मतलब है इनका, है ना। तो इनका मतलब मैं समझाता हूँ। ये तो हो गया अपना एसी ऑन ऑफ का। जैसे यहाँ डिस्प्ले में देखना, ऑफ कैसे होगा? जैसे यहाँ देखना आप डिस्प्ले में, ये जैसे अपने इसको दबाया, ये एसी ऑफ का आ गया, अच्छा, है ना। अच्छा। ये एसी ऑन का आ गया। ये ठीक, देखो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक। ठीक, ये तो एसी ऑन ऑफ का हो गया। ये हो गया अपना टेम्परेचर का, मतलब अच्छा। अपन गर्म करना चाहो तो फुल कर दो इसको ऊपर। अच्छा। ये गर्म एसी हो गई। और इसको पूरा 0 पे ऑटोमेटिक एसी, ऑटो सेट एसी है तो ऑटोमेटिक सेट कर लेगी टेम्परेचर के हिसाब से। ये है अपने फैन की स्पीड कम ज्यादा करने का। ये देखो, जैसे जैसे मैं इसको पीछे घुमा रहा हूँ, ये इधर स्पीड कम हो रही है, देखो है। 2, 3, 4, ठीक है। तो ये फैन की स्पीड बढ़ाने का है। बाकी ये जो कंट्रोल है सामने, जैसे ये सामने और पैरों में हवा के लिए, जैसे इसको अपन दबाया, देखो इसमें निशान आ रहा है, पैरों में हवा आ रही है आपके। हाँ, और ये ऊपर किया तो केवल पैरों में आएगी हवा, आई पैरों में। और ये इसको एक बार और दबाएंगे तो पैरों, ये जो खड्डे दिख रहे हैं इसमें अपन फॉग वगैरह जम जाता है तो उसको हटाने के लिए। और ये केवल कांच पे, और एक बार और दबाएंगे तो ये केवल सामने, ठीक है। तो ये तो हो गया एसी कंट्रोल। और एसी कंट्रोल के बाद में अब अपने को क्या करना है, जैसे कार तो स्टार्ट है ये, है ना। कार स्टार्ट है, तो अब अपने को क्या करना है, इसको डालना है ड्राइव मोड पे। तो ड्राइव मोड पे डालने के लिए भी ब्रेक दबाना जरूरी है। पहले ब्रेक दबा लो। ब्रेक दबा लिया, अब लगो। अब जैसे अपनी गाड़ी में ड्राइव मोड थोड़ा मिस्टेक कर रहा है, तो स्पोर्ट्स मोड पे ले लो इसको। हाँ, ठीक है। फिर अब इसको चलाने के लिए ब्रेक छोड़ते ही गाड़ी चलेगी, तो अपने को क्या करना है, इसको भी डाउन करना है, हैंड ब्रेक को डाउन करो, हल्का सा ऊपर की तरफ खींचो। ऊपर खींच के बटन दबेगा, छोड़ दो बटन। तो आप अपना हिसाब से करो। हाँ, हाँ, ऊपर खींचो थोड़ा इसको। हाँ, बटन दबाने पे जोर मत दो। अच्छा। मतलब खींचने में जोर दो, बटन तो दब जाएगा ऑटोमेटिक। अंगूठा बटन पे रखो। तो दोस्तों देखो, कभी कभी समस्याएं बड़ी नहीं होती है, लेकिन नए बिगिनर होते हैं तो उनको ये समस्याएं भी बड़ी लगती है। और जिनको कार चलाना आता है उनको तो हंसी आती है कि भाई ये मुश्किल काम तो है नहीं, तो ही नहीं हट रहा है इनसे। तो बहू जी, इसको हल्का सा ऊपर खींचना पड़ेगा। हाँ, एक झटका दो ना ऊपर। हाँ, दो झटका। दो। अगर झटका देते टाइम अगर आपने बटन नहीं दबाया तो बटन दबेगा ही नहीं। खींचो इसको जोर से ऊपर। बटन पे लसन दबाना तो पड़ेगा ना, अंगूठा पे प्रेशर रखना पड़ेगा। करो। अब कैसे हुआ? तो फिर मैं इसे रहूंगा जब तक ये हटेगा ये। आप कैसे हटोगे फिर? बटन छोड़ो वापिस, बटन छोड़ो। हाँ, अब आप करो, देगा। हाँ, हल्का सा ऊपर बेस बटन दबा, नीचे खींच दो इसको पूरा बटन दबाते हुए बेस। अब देखो डिस्प्ले में कोई रेड अलर्ट तो नहीं आ रहा आपके।
कोई लाइट तो नहीं आ रही? हम्म, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब ब्रेक को रिलीज करो। हम्म। छोड़ दो इसको। हाँ ब्रेक छोड़ो, देखे अब ये गाड़ी चलने लगा। रोकने तो वापस कैसे रोकेंगे? शाबाश, ब्रेक दबाया और ये गाड़ी रोक। तो दोस्तों सबसे बढ़िया चीज जो होती है ऑटोमेटिक कारों में, वो सबसे बढ़िया चीज ये होती है कि एक तो मैनुअल कार होती है वो ब्रेक दबाते पहले बंद हो जाती है, क्योंकि उसमें गियर में होती है गाड़ी। ऑटोमेटिक गाड़ी एक बार स्टार्ट होने के बाद में चाबी से ही बंद होगी, बिना कारण गाड़ी बंद नहीं होगी। तो ऑटोमेटिक कार चलाना हालांकि सरल ही है, तो बहूजी ने चुनाव किया था ऑटोमेटिक कार ही लेनी है मुझे, क्योंकि मैनुअल तो क्या सीखेंगे। तो ऑटोमेटिक कार में केवल जैसे मोड डाला आपने, इसमें आ गया जैसे स्पोर्ट्स मोड आ रहा है यहाँ पे देखो, है ना। तो अब ये क्या होगा कि जैसे आप ब्रेक को रिलीज करोगे गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। चलो ब्रेक को रिलीज करो, तो देखते हैं दोस्तों बहूजी का कैसा रहता है सफर। अभी बहूजी को कुछ नॉलेज भी नहीं है। और बहूजी देखने में प्रॉब्लम तो नहीं है आपको आगे? नहीं, नजर कमजोर तो नहीं है? ना। ठीक है। अब क्या और दर्शकों को क्या कहना चाहोगे आप जो ये वीडियो देखेंगे, जिनको यूं ड्राइविंग करने से डर लगता है, 30-30, 20-20 साल की उम्र नहीं, वाले ऐसी कोई बात नहीं है। उनको क्या कहना चाहोगे आप? कार चलाना नहीं, आराम से सीख सकते हैं। आराम से सीख सकते हैं, हाँ। शौक जिंदा होना चाहिए, है ना। आदमी की जिज्ञासा है तो बढ़ेगा वो। अब जैसे आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी है तो क्या करोगे आप? इसको दबाओ, हाँ हल्की हल्की रेस बस। और आपको गाड़ी यहाँ रोकनी है तो ब्रेक लगा दे। ये बात। अब ब्रेक लगाते टाइम पीछे भी देखना कि पीछे कोई वाहन तो नहीं आ रहा है, हाँ, जरूर, है ना। जरूर। अब वापिस चलानी है तो वापिस तो दोस्तों ऑटोमेटिक कार का ये फायदा है कि ब्रेक छोड़ते पहले गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल आरपीएम पावर जैसे मैनुअल कारों में आता है वैसे इनमें भी आता है। तो आज कैसा लग रहा है आपको चला के गाड़ी? बहुत बढ़िया। हाँ, अब जैसे ब्रेक छोड़ा धीरे धीरे चलती रहेगी, है ना। अब आपको हल्की हल्की स्पीड खींचो देंगे। अब जैसे ऑटो आ रहा तो आपको क्या करना चाहिए? ब्रेक। हाँ हल्की सी धीरे कर लेनी चाहिए। लेफ्ट में ऑटो खड़ा है जिसको क्या करना है अपने को? उनको हाँ साइड थोड़ी में थोड़ी स्टीयरिंग घुमाओ। हाँ बस शाबाश, घुमाओ थोड़ी थोड़ी राइट में, राइट में। हाँ बस अब सीधी कर लो वापस। एक साइड में ज्यादा देर झुका के रखने से क्या होता है, एक ही दिशा में गाड़ी जाती रहती है। सीधी रखो स्टीयरिंग को, सीधी 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 रख, पकड़ो इसको स्टीयरिंग को। देखो टेढ़ी कर दिया आपने। हाँ धीरे धीरे ब्रेक ले लो, ब्रेक लो। हाँ हाँ चलते रहो। आ रही हूँ पाचो, आ रही हूँ। अरे आ रही हूँ मैं थाने, वीडियो में ले लो। तो दोस्तों मिलने वाले मिल गए थे, तो हाँ कभी भी गली वगैरह के यहाँ से चौराहों से निकलते हैं तो हॉर्न का इस्तेमाल करना अपने को, है ना। हाँ कार सही से सेट कर लो। और कोई प्रॉब्लम? एकदम सही। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो रोकने में, उठाने में, घुमाने में, क्योंकि इस गाड़ी का सबसे इजी टर्म सिंपल सा फंडा है कि भाई आपको केवल ध्यान रखना है रोकने चलाने का। घुमाने में भी जो है कि आराम से धीरे से घूम सकते हो आप, है ना। कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसको चलाने में। तो दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। क्या कहना चाहोगे और दर्शकों को आप? आराम से सीख सकते हैं। और कैसा लगा हमारे यहाँ सीख के? बहुत बढ़िया। कुछ गाइडलाइन में कुछ नहीं, इश्यू आया हो? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक और नए